और कोरोना को लेकर जो बुलेटिन हम इस वक्त दिखाते हैं, अवनीश अवस्थी जो हैं वो आ गए हैं और वो क्या आज उनके पास जानकारी आप सुनिए। विशेष रूप से उन जनपदों में जहां 10 से अधिक कोविड केसेस हैं, उन पर एक एक जनपद की समीक्षा करते हुए सख्ती से लागू करने का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने या दुरुपयोग करने पर कार्रवाई सख्ती से की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और किसी भी सूरत में कहीं अव्यवस्था न हो। ऐसे में लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री की सुचारू रूप से आपूर्ति हो और वो बाधित भी ना हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो है किसी भी रूप में उसके भी दुरुपयोग की अनुमति नहीं है और जो सप्लाई चेन में लगे हैं ऐसे लोगों की भी मेडिकल जांच होनी चाहिए जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों की, संस्थाओं की, कम्युनिटी किचन चलाने वालों की भी जांच और भोजन की जांच के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुनः इस बात पर बल दिया कि टेस्टिंग लैब की क्षमता को और बढ़ाया जाए और आपको मालूम है टेस्टिंग की क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ गई है और कल ही अलीगढ़ में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में और भी स्थानों पर कोविड फंड की कमेटी ने स्वीकृति जो है जारी की है, जिससे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग मंडलीय चिकित्सालयों में भी और शेष जगहों पर भी टेस्टिंग लैब स्थापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस कार्य को और तेजी से करने और मेडिकल टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग भी करने का निर्देश दिया गया और जो ऑलरेडी चल रहे हैं लैब्स, उनके सुरक्षा उपकरण को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मुझे बताकर ये खुशी है कि प्रदेश में 10 जनपद कोरोना मुक्त अब हो गए हैं। जो पहला जनपद पीलीभीत से कार्य शुरू हुआ था, महाराजगंज, हाथरस, इस तरह से करते हुए 10 जनपद अब कोरोना मुक्त हो गए हैं। ये विवरण प्रमुख सचिव स्वास्थ्य रखेंगे और पहले से ही 22 जनपद लगभग कोरोना से मुक्त रहे। ऐसे में 32 जनपद प्रदेश के कोरोना मुक्त हैं। इस पर भी आज बैठक में चर्चा की गई, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि ऐसे मुक्त जनपदों में भी पूरी सतर्कता बरती जाए और सभी सावधानियां बरती जाए और किसी भी दिशा में सुरक्षा चक्र में कोई छूट ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेंडिंग सैंपल्स के तुरंत जांच कराए जाने और संक्रमण के मानक के अनुसार सुरक्षा संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निजी चिकित्सालयों में निर्देश उन्होंने किया और जिन निजी चिकित्सालयों में यदि कहीं पर संक्रमण फैला है तो उसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, ऐसे में निजी चिकित्सालयों में जो है प्रभावी कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। मेडिकल इन्फेक्शन से बचाव पर विशेष सावधानी बरती जाए, यह निर्देश भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पुनः इस बात की समीक्षा की गई कि आइसोलेशन बेड पर रोगी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और प्रत्येक 10 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा हो। L1, L2, L3 श्रेणी के चिकित्सालय जो है, अस्पताल जो है, उनकी संसाधन और मजबूत करने और टेस्टिंग लैब के संसाधन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड, ये नया नाम आ गया है। जो मुख्यमंत्री जी का कोष है उसका नाम है मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड। इसमें जो है फंड की धनराशि तुरंत देने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, शासन के नियमों के अनुरूप अप्रभावित जनपदों में औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति का भी निर्देश दिया है। मुझे ये बताना है कि आज 6,980 औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हैं और इनमें 1,25,000 श्रमिक कार्य कर रहा है। 6,980 industries are working in the state with a total strength of laborers जो रहेंगे उसमें 1.25 lakhs। उन्होंने आज इस बात की भी समीक्षा की कि ईंट भट्ठों का संचालन प्रदेश में
लेबर की व्यवस्था को देखते हुए और विद इन दी कैंपस ईंट भट्टा है, आदेश दिया ही था। आज 12,027 ईंट भट्टे प्रदेश में कार्यरत हैं और लगभग 12 से 15 लाख श्रमिक ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं। 12,027 brick kilns are working in the state and they involve at least 12 to 15 lakh workers, laborers within the brick kilns. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये भी समीक्षा की गई चीनी मिलों के संदर्भ में, तो मुझे बताकर खुशी है कि 119 चीनी मिल जो चली हैं, जिनमें अब भी 96 लगभग चीनी मिल चल रही हैं। जहां जहां गन्ना पेराई पूरी हो गई थी वो पूरा हो गया है, जहां गन्ना पेराई पूरी नहीं हुई पूरे करने की कार्रवाई भी की जा रही है। 119 चीनी मिलों में 60,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और चीनी मिल में पेराई सत्र के बाद भी उनके श्रमिक कार्य करते रहते हैं, चूंकि पूरी मशीनरी को सफाई और उसकी व्यवस्था करनी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज इस बात की भी समीक्षा की गई कि औद्योगिक इकाइयों के कच्चे माल तथा फिनिश प्रोडक्ट की ढुलाई में कोई वाहन और ट्रक के आवागमन में रोक ना हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन जगहों से अगर हॉटस्पॉट नहीं है, जनपद से अनुमति है, तो एक्सपोर्ट के लिए एमएसएमई के एक्सपोर्ट के लिए अगर माल जाना है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए और एमएसएमई के एक्सपोर्ट के जो माल वाले हैं उनका एक्सपोर्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। फिनिश प्रोडक्ट ले जाने की और कच्चा माल ले जाने की कोई भी जो है समस्या नहीं होनी चाहिए, बनस्पत इसके कि इन वाहनों में कोई अनाधिकृत व्यक्ति ना हो। तो ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी औद्योगिक इकाइयों का संचालन होगा, जिन जनपदों में हॉटस्पॉट्स हैं, जिन जनपदों में जिलाधिकारियों ने अनुमति नहीं दी है, उनको छोड़कर जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह भी उद्योग विभाग ने बताया है कि सोशल मीडिया पर कहीं गलत खबर यह चलाई गई कि औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा नहीं है। औद्योगिक इकाई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, भारत सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करें और हम एनकरेज करेंगे कि जिन क्षेत्रों में जहां औद्योगिक इकाई चलाई जा सकती है, जहां अनुमति है, वहां वो चलें और वहां कामगारों को रोजगार भी उपलब्ध कराएं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज खाद्यान्न वितरण में एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने स्थापित